शमशान में छिपी हुई सच्चाई। रात का साया। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना शमशान था, जहां अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले रात को वहां जाने से कतराते थे। कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है और जो कोई भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। शमशान की दीवारों पर हर रात अंधेरे का साया फैला रहता था, जैसे कोई रहस्य उसके भीतर छिपा हो। एक रात अजय, एक उत्साही युवा पत्रकार, अपनी सहेली राधिका के साथ शमशान की ओर बढ़ा। उसे इस जगह के रहस्यों को उजागर करने की सख्त इच्छा थी। तुम्हें यकीन है कि हमें यहाँ आना चाहिए? राधिका ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास है। अगर हम इसे समझ पाते हैं तो यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूप होगा, अजय ने जवाब दिया। पहली रात शमशान के भीतर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आया। अंधेरे में एक पुरानी समाधि के पास एक चमकती हुई चीज नजर आई। जब अजय और राधिका ने करीब जाकर देखा तो वह एक पुराना ग्रंथ था। यह तो अति प्राचीन लगता है, राधिका ने कहा। जैसे ही अजय ने ग्रंथ को उठाया, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। इसे छोड़ दो, एक बुढ़िया की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। अजय और राधिका डर गए और पीछे मुड़ने लगे। रहस्यमय अतीत। अजय ने ग्रंथ को छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। राधिका, मुझे लगता है कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथ के पन्ने पलटते ही अजय की आंखें चमक गईं। यहाँ एक प्राचीन मंत्र लिखा है जो आत्माओं को बुला सकता है, उसने कहा। राधिका को और डर लगने लगा। क्या तुम सच में इसे पढ़ना चाहते हो? हाँ, लेकिन इसे पढ़ने के बाद हमें यहाँ से चले जाना होगा, अजय ने कहा। मंत्र का प्रभाव। जैसे ही अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक चारों ओर अंधेरा छाने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। तभी एक हल्की सी चमक उनके सामने प्रकट हुई। आपने हमें बुलाया है, एक आकृति ने कहा। अजय और राधिका की सांसें थम गईं। हम कौन हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। हम आत्माएं हैं जो शमशान में बसी हैं। हमने एक शाप को सहा है। यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें सत्य बताएंगे। सत्य का सामना? राधिका ने अजय को देखते हुए कहा। हमें क्या करना होगा? आत्मा ने कहा। तुम्हें इस ग्रंथ में छिपे रहस्य को उजागर करना होगा। यह हमारी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अजय ने ग्रंथ को खोला और देखा कि उसमें एक कहानी थी। एक गांव जो एक पौराणिक शाप से ग्रस्त था। शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष आयोजन करना था, जिसमें शमशान की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। आयोजन की तैयारी? हमें यह आयोजन करना होगा, अजय ने कहा। लेकिन हमें गांव वालों की मदद चाहिए, राधिका ने कहा। वे तो हमें यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अजय ने सोचा कि अगर वे गांव वालों को सच्चाई बताएंगे तो शायद वे मदद के लिए राजी हो जाएंगे। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और सच बताया। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अजय और राधिका की दृढ़ता ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। अंत की ओर आखिरकार रात आई। गांव वालों ने शमशान के पास एकत्र होकर आयोजन शुरू किया। जैसे ही अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर की हवा थम गई। आत्माएं एक बार फिर प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ था। वे खुश दिख रही थी। धन्यवाद, आपने हमें मुक्त किया, आत्माओं ने कह। चमत्कारी अंत। जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ, अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि शमशान का भय अब समाप्त हो गया है। अजय और राधिका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। गांव की संस्कृति में एक नई सुबह आई और शमशान अब एक पवित्र स्थल बन गया।
अजय ने गांव वालों को बताया कि वे अब उस ग्रंथ को सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में कोई भी उस रहस्य को ना खो सके। रहस्य का अनावरण अजय और राधिका ने अपनी कहानी को एक वीडियो में कैद किया, जिसे उन्होंने इंटरनेट पर साझा किया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने इसे देखकर शमशान के बारे में जानना शुरू किया। जैसे ही कहानी खत्म हुई, एक टिप्पणी आई, क्या तुमने असली ग्रंथ को सुरक्षित रखा? अजय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन क्या तुम्हें सच में जानना है? शमशान में एक और रहस्य है और यही कहानी खत्म होती है, लेकिन रहस्य अभी भी जीवित है।